तो घर तो मैं आ गई थी और घर आके अब घर को संभालना शुरू करा। तो सबसे पहले बेडशीट चेंज कर ली दोस्तों, और अनूप यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं, मम्मी अपना पूजा पाठ कर रही हैं। और अब जब आप सबको पता है कि मम्मी आ जाती है तो मेरी पूजा पाठ की छुट्टी हो जाती है, दोनों टाइम मम्मी ही करती है। पर मैं पता है क्या कर रही हूँ, मैं पार्थू को ढूंढ रही हूँ, है कहाँ। आज उसका लास्ट एग्ज़ाम है तो वो यहीं बेड पे लेटा हुआ है। और ये पिंक वाला कुर्ता और एक और कुर्ता है, एक सेकंड में जो ढूंढने दो कहाँ रखा है। मैंने कल आके सारे कपड़े ऐसे फेंके थे, बहुत थकान हो रही थी, बहुत कुछ समेटा, बहुत कुछ नहीं कर पाई। एक ये येलो वाला कुर्ता भी मम्मी मेरे लिए लाई है। और मज़े की बात पता है क्या, मम्मी बोली मैं अपने नाप का ले आई। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं अल्ट्रेशन करा लूँगी, फिर मैं पहन लूँगी। तो मम्मी सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आई थी। और देखो अनूप के लिए ये सारी ओरिजिनल टी शर्ट्स हैं। ये अजय काम करता है ना टी शर्ट्स वगैरह का। तो अनूप बता रहे थे मुंबई में बहुत डिमांड है ये जो ये कार्टून कैरेक्टर वाला इसकी। एनीवे तो ये सारी अनूप के लिए, ये दो वाला मेरे लिए और पार्थू के लिए भी लेके आई हैं। तो मुझे तो इनको फिटिंग करवानी पड़ेगी तभी मैं पहन पाऊँगी। और यहाँ पे रखा है मैंने पार्थू का, ये देखो। तो ये सब को ना मैं समेट समेट के लगा रही हूँ अलमारी में, क्योंकि फिर से कुछ नए कपड़े आएंगे तो कुछ तो हटाना पड़ेगा ना। तो ये सब अभी यहाँ पे फिट करूँ। आज माँ से डांट पड़ रही है बेटे को, पुरानी टी शर्ट मत पहन। मम्मी इतनी सारी टी शर्टें लेके आई हैं, मम्मी टी शर्ट लाई है खूब सारी। मम्मी चिल्ला रही पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे। मैंने मम्मी कपड़े ऐसे पहनते हैं कि इनके शरीर पे पुराने ही लगते हैं। कितने स्पीड के लगा के चला जाता है, इतने कपड़े हैं घर में, भाई बिजनेसमैन है, इतना कपड़ा देता है, फिर भी वही पुराने डायरेक्टर है, डायरेक्टर की तरह रहा कर। हाँ सुन लो, तुम्हें बोल रही हूँ मम्मी छुपके बैठे हुए। तो पता है 4-4, 5-5 साल पुरानी टी शर्ट उनको फेंकने नहीं देते, वही रगड़ते रहेंगे। हम इतने लेके आते हैं लेकिन सब ऐसी तैसी करते हैं। आज मम्मी बोली सारी पुरानी टी शर्ट फेंक दे इससे। हाँ मैं बहुत सारा दिया, लेकिन क्या पता नहीं वही रज्जू मंजू की तरह ढीला ढाला रहता है। आप पे गए, आप पे गए। इतने सारे थोड़ा बंधन के लिए तो वो भी ऐसी है, नहीं तो सारे बच्चे ऐसी हैं। मम्मी को पता है कितना कुछ दे दो, सूट दे दो, मैक्सी। मैंने पूछा मम्मी पिछली बार मैक्सी, हाँ 1-2 बार पहना, बनियान दिला के। मम्मी हाँ मैं डर के मारे ले आई कि तुम बोलोगी पहना नहीं, और पुराने पहने जा रही हैं। मैंने कहा ये क्या बात हुई मम्मी। कह रही सूट, कल जन्मदिन था ना, कह रही मुझे सूट मत देना, बिल्कुल सूट मत देना, मुझे ये मत देना, मैं पहनती नहीं। अनूप भी कह रहे नहीं देने, वो आप पे ही गए। सच में इतने नए नए कपड़े पड़े हुए, वो ना पहन के पुराने पहनते रहते हो आप लोग। तो आप ही पे जा रखे हैं। अरुण गया पापा पे, पापा टीचर रहते थे ना अभी 12 बजे होगी उसकी छुट्टी। तो मम्मी मंदिर गई थी, आज मैंने झाड़ू पोछा किया है दोस्तों। मम्मी कह रही है तुम हाथ से पोछा लगाती। मैंने मम्मी मैं तो पोछा ही नहीं लगाती, अनूप लगाते झाड़ू पोछा। तो आज मम्मी का फास्ट है देखो, बेर। और ये मम्मी को हनुमान जी के मंदिर से मिला, और मम्मी वहाँ गई थी ना तो मैं नहीं गया, शूट ज़्यादा नहीं कर पाई। अभी बस मम्मी गुजिया बना के लाई थी, वही चाय के संग हमने खा लिया। दिन का खाना बनाएंगे मम्मा, तो अब शाम को ही खाएंगे, है ना। कितने बजे उठे थे आज? सुबह से उठ के पूजा पाठ हो गए थे। कई साल हो गए हैं, मतलब मुझे ही देखते देखते इतने साल हो गए। उतनी बजे उठना आलस नहीं आती है मम्मी आपको, है ना। 3 बजे उठ के नहाना धोना, बर्तन मांजना, रोज पूजा के बर्तन मांजना भगवान जी। और आज शालीग्राम जी का आसन भी बनाया मम्मी ने, वो लुढ़क रहे थे थोड़े से, तो वो भी बनाया मम्मी ने। मंदिर भी होके आ गए। तो बस आज बात ही, अभी तो बातें ही चल रही है, सास बहू दोनों बैठ के गप मार रहे हैं काफ़ी देर। और आज शाम को मम्मी को लेके भी जाऊँगी थोड़ा मार्केट, और फिर घूमने का भी देखते हैं। आज पार्थू का लास्ट पेपर है, तो ऐसे ही जो व्लॉग्स बन रही है अभी बना दे रही हूँ, क्योंकि मैं ना अब मोबाइल से बना रही हूँ, मेरा लैपटॉप नहीं है तो कैमरा यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मेरे को ईजी भी हो रहा है। और मम्मी अच्छा लग रहा है मुंबई आके, लेकिन गर्मी लग रही है मम्मी। गर्मी है यहाँ पे, दिल्ली में सर्दी थी थोड़ी, यहाँ गर्मी है। अभी दिल्ली में भी ऐसी हो जाएगी। अरे अभी खतरनाक होगी गर्मी, खतरनाक होती है वहाँ पे, तो और भी खतरनाक होती है गर्मी, रह नहीं सकता बंदा। चलो बस अभी देखते हैं क्या करते हैं आगे। ओ अंधेरा हो गया, फिर मिलते हैं। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really गाइस मम्मी अभी सो रही है, मैंने खाना बना लिया है, बर्तन वर्तन मांज लिया। अनूप सुबह से आज कहीं जा रखे हैं, तो मैं जा रही हूँ घर से। देखो बहुत सारी मिठाई आई थी, और होली भी है, तो नीचे आकांक्षा है, राधिका की मम्मी, आप सबको याद होगा।
तो आकांक्षा जो है मेरी छोटी सिस्टर बन गई है। तो मायके से कुछ आए, दीदू लेके आए और अपनी बहन के संग ना बांटे। तो मिल बांट के खाना चाहिए, अच्छा लगता है, प्यार बढ़ता है मिल बांट के खाने से। ऐसा एक सेकेंड, तो भाई मिल बांट के खाना चाहिए, मिल बांट के खाने से प्यार बढ़ता है। तो उसके लिए लेके जा रही हूँ, पहले उसको फ़ोन करती हूँ। तो मम्मी अभी सो रही है और अभी दिन के 12:10 ही हुए हैं, जैसा आपने टाइम देख लिया। तो अभी मेरे को ना आज बिल्कुल मैं मम्मी के संग बैठ के गप मारी हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है कि मैं एडिट करूँ। एडिट तो मुझे फ़ोन में ही करना है, लेकिन मैं मम्मी के संग बैठी हूँ, टाइम दे रही हूँ उनको। तो बस जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना मैं ज़रूर करूँगी। आज मम्मी को मार्केट भी लेके जाना है, फटाफट से थोड़ा थोड़ा शूट भी कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो जैसा भी ब्लॉग बनेगा, हमेशा ही ऐसा कहती हूँ, तो मतलब मैं जो बना पाऊँ वो आप लोगों के लिए हाजिर कर दूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ ये मिठाई देने, ठीक है। हाँ जी बेटा, पार्ट तो पेपर देने गया है, होली खेलने बुला रहे हो उसको? नहीं, होली तो हम लोग अभी खेलने के लिए। हाँ, और केम छो तमे? मजा में छो? बोलो। तू भी मजा में छो? और क्या क्या प्लानिंग हो रही है होली की? होली में तो पेपर खत्म? पेपर तो पक्का हो गया। तुम लोगों के भी खत्म? नहीं, चालू। चालू है? चालू है नहीं, होंगे। होंगी? 31st मार्च। तब चालू होंगे? ले पार्थू की तो एंजॉय, छुट्टी पड़ गई आज से। और किसको, मेरा बहुत टाइम हो गया। और मैं भी अभी किसको भिगाने की प्लानिंग हो रही है ये बताओ? मेरे को मत भिगाना, ये था। मेरे को तो नहीं भिगाओगे ना? नहीं, वो तेरे था, वो था। सबको ऐसा टीम वर्क सुनो करके ना। सुनो, होली खेलना लेकिन किसी के भी कान में और आँख में नहीं, और मुंह पे नहीं। इस पे ध्यान देना सिर्फ बस। बॉडी पे मारो, इधर बैक बैक पे मारो, बैक मजबूत होती है ना, लेग पे मारो, बैक पे मारो, ध्यान से मारो बस। जब भी आप मार रहे हो ना ऐसे देखना कि उसका फेस पे ना लगे, वहाँ पे बीमार भी पड़ जाते हैं, चोट भी लग जाती है ना। गिरेगा रे छारे, गिरेगा। दादी सो रही है, तंग मत कर। कहाँ है तू? है राम, आते ही आपके पास आया हैप्पी होली रे। पार्थू शाश्वत आपसे बात करना चाह रहा है, मैसेज आ रहा है उसका। क्या हो गया, कोई बात हुई थी? हाँ। क्या मुझे बताओ, इसका दोस्त का हैप्पी होली। हाँ हैप्पी होली। चल तो भाई पार्थू ने खाना वाना खा लिया और इतना भारी ये लेके जा रहा है। सुनो, किसी के कान में नहीं पानी जाना चाहिए। ये देखो, हाँ मम्मी चल रही है, दिखा दादी को दिखा। मेरा बात भी पानी डाल दे। पार्थू सुनो, पार्थू किसी के कान में और आँख में नहीं मारना। पाइप मत खींचना, बता रहा हूँ। पाइप ही खींच रहा था वो, इसी को वही तो बोल रही हूँ मैं। खराब हो गया। खराब हो आ जाओ, ढक दो। ये मुरैना की गजक अभी तक आ रही है हमारे घर में, बहुत टेस्टी है लेकिन। तो खाना खा लिया। इतना मीठा है ना हमारे घर में, महीने तक हमारे घर में क्या खाने का सामान नहीं पड़ा है गाइस। मम्मी ने अलग भर दिया, मम्मी अलग लिया, ये अलग ला के रखते हुए अत्ता आने लगती है सामान देख के। चलो वही खाना खा लिया है हमने। आज मेरी बिंदी नहीं टिकनी, बार बार गिर जा रही। तीसरी बिंदी लगा चुकी, पता नहीं कहाँ गिर रही है, गोंद नहीं है उसकी। मूर्ति अच्छी है, मूर्ति अच्छी है ना मम्मी? राधे कृष्ण की भी, राम सीता लक्ष्मण की भी, हनुमान जी की भी और शंकर भगवान की भी बहुत प्यारी मूर्ति। शंकर भगवान की सब मूर्तियाँ प्यारी हैं। भगवान मिल गए सब, भगवान ही भगवान आ रहे घर में। खुश हो गए भगवान इसके मतलब। सो ही गाइज, मैं और मम्मी अभी 3 बज रहे हैं और मैं और मम्मी जा रहे हैं लोखंड वाला। ऐसे ही थोड़ा सा घूम के आते हैं, मम्मी को कुछ सामान लेना है तो वो लेके आते हैं। और मम्मी कपड़े तो कुछ ले नहीं रही, तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी चलो आपको बिछुए दिला के लाती हूँ। मम्मी के बिछुए बहुत पुराने हो गए हैं, तो मैंने कहा आप मेरी तरफ से बिछुए ले लो, मैं मम्मी को बिछुए दिलाऊंगी। अगर कोई सुनार मुझे मिल गया तो, मुझे सोना चांदी ये सब खरीदने का इतना आइडिया नहीं है। वो सब हमारा जो ये सब काम है ना, वो हमारी हीरा देवी शालू देवी करती है, उसी को आता है ये सब। मैं मम्मी को ये कहती, मेरे को नहीं आता कुछ भी खरीदना। मेरा खुद का कंगन इतने साल से टूटा पड़ा है, मैं कभी नहीं लेके जाती, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि कुछ गड़बड़ ना कर दूँ इसलिए। तो मम्मी को बिछुए दिलाऊंगी अपनी तरफ से और थोड़ा सा घूम के भी आ जाएंगे। एंड आज मम्मी का फास्ट है तो जल्दी आऊँगी खाना वाना बनाने। तो मैं रेडी हो गई हूँ, यही पहन लिया और मम्मी भी रेडी हो गए, वॉशरूम गए और हम चले मार्केट की ओर। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down. तो हम लोग आ गए हैं लोखंड वाला और अभी देखते हैं
तो भाई हम सास बहू आ चुके हैं, लेकिन हमने कुछ तो लिया है ना मम्मी, ऐसा तो नहीं, कुछ तो लिया है, लेकिन हम जो लेने, लेके दिया बहू, हाँ मैंने बिछवा लेके दिया मम्मी को, लेकिन हम जो लेने गए थे हमारे होश उड़ गए। चल मम्मी को लोखंड वाला घुमा, और मेरी प्रोडिक्शन सही थी, जो प्राइस मैंने बोला वही प्राइस था। 8,000 का इतना छोटा सा इतना छोटा भाई, भूल के तो नहीं आए हम। डाला तो मार्केट से हम आए तो अनूप ने हम दोनों को चाय बना के दे दी, इधर मम्मी की चाय इधर मेरी चाय, और मैंने मम्मी से कहा कि इसको पहन लो, तो बोली नहीं यहाँ पे काला पड़ जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतने प्यार से लाई हूँ, लाओ मैं पहना देती हूँ, क्योंकि फिर हम नहीं देख पाएंगे ना। एक्चुअली मम्मी ले ही नहीं रही थी, मम्मी को प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहे थे यहाँ पे, और मुझे सच में आइडिया नहीं होता इन सब चीज़ों का, तो मैंने ज़बरदस्ती अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके जो डिज़ाइन समझ आया वो ले लिया, क्योंकि कुछ खास डिज़ाइन नहीं थे उसके पास। ये भी बहुत ज़्यादा मुझे खास नहीं लगा, लेकिन 2-4 ही डिज़ाइन थे गाइज, और मम्मी को 4 का पेयर चाहिए था, तो फिर यही ले लिया। तो अब मैं मम्मी को बोल रही हूँ ये हटाओ और नया वाला पहनो, तो बस पहन रही हैं। और कपड़े वपड़े के लिए उन्होंने सब मना किया था, कुछ भी नहीं ले रही थी, तो ज़बरदस्ती फिर मैंने बोला बिछुए तो ले लो, बहुत टाइम से उनके पैर में वही देख रहे थे, तो काला पड़ जाए के कोई डर से पहन ही नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने फिर मेरे कहने पे पहन लिया। तो ये देखो कैसे लग रहे हैं आप बताना, और मुझे तो अच्छे लग रहे हैं उनके पैर पे, पर डिज़ाइन के लिए मैं सच में कहूँगी अगर और डिज़ाइन होते तो शायद हम कुछ और लेते, बस बहुत लिमिटेड था। क्या बना रहे थे, क्या है, क्या बना रही हो तो बताओ, पता है क्या बना रहे हो? छाछ नहीं, वो सुबह आपके लिए वो लाए थे ना। तो मम्मी अनूप पार्थू यहाँ पे सारे के सारे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? ये तो सब्जी छीलने का कंपटीशन चल रहा है, ऐसा लग रहा है। वहाँ पे पालक मटर, ये काम नहीं कर रहा है, ये खाए जा रहा है बस। आज तुम दोनों ने सलाह मिला के लाल ही टी शर्ट पहनोगे सोचा है क्या, फिर लाल पहन लिया इसने। तो आज मैं पार्थू के लिए फ्राइड राइस बना रही थी ना सुबह, तो मैंने कैप्सिकम कट किया, तो देखो उसके अंदर से ना ये निकला, ये देखो पूरा एक साबुत कैप्सिकम पूरा यहाँ चिपका हुआ था, इस तरह से ये ग्रो हो रहा था। तो मैं भी मम्मी को दिखाने लेके गई, अनूप कर रहा है इसको, अनूप ने कहा इसको रिकॉर्ड कर लो, ये देखो। तो ये नया कैप्सिकम है, और यहाँ पे मैं पालक पनीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज मम्मी का फास्ट है ना, तो लहसुन अदरक लहसुन प्याज तो डलेगा नहीं, वही है। और यहाँ आटा गूंद लिया है मैंने, और ये प्रसाद मम्मी लाई थी, तो ये अभी कौओं को डालना है। तो भाई आंधी तूफान आ चुका है भयंकर। हाय राम, फेंक दो इधर, मत डाल इधर। बहुत भयंकर आंधी आई, पूरा पेड़ वेड़ हिलने लगा आज तो मुंबई में। और यहाँ हमारा खाना बन चुका है। अरे मम्मा ये तो ऐसा पानी छोड़ देता है ना। ये यहाँ राधिका आकांक्षा मिठाई दे के गई है मुझे। मम्मा पूजा आप कर लो, फिर रोटी बनाऊंगी। तो आज है ना मौसम हो ही रहा था, मैं और मम्मी जब मार्केट गए थे ना, मैं तभी कह रही थी मम्मी बारिश आएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना मिट्टी मिट्टी सी महसूस हो रही थी, जैसे घुमस उमस जो भी बोलते हैं वो फील हो रहा था। तो मैं कह रही थी, और अभी हम बैठे हुए थे बात कर रहे थे, इतनी ज़बरदस्त आई, तो शायद आएगी तेज़ बारिश आ जाए, मम्मा ठंडा हो जाएगा, मज़ा आएगा। मम्मी पूजा कर लेती है ना, फिर रोटी वोटी बनाते हैं, बस व्लॉग का भी एंड करेंगे आज का। आज की भी व्लॉग बना ली मैंने, मैं किसी तरह बना रही हूँ गाइस, पता है आपको, मैं किसी तरह फ़ोन से व्लॉग बना रही हूँ। ऐसा लगता है आज नहीं बना पाऊँगी, कल नहीं बना पाऊँगी, बगैर कैमरे के भी मैं काम कर लेती हूँ। ओम जय शिवा ओमकार हरि शिवा ओमकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भम भोलेनाथ सदा शिव अतितरंगी धारा। ओम जय शिवा ओमकार एक हरि शिवा ओमकार दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति शोभे शिव दश भुज अति शोभे तीन रूप निरंकत तिरुभुवन जन मोहे। ओम जय शिवा ओमकार हरि शिवा ओमकार क्षमाला बनमाला मनमाला। ऐसे चलो। हे गाइस, तो नीचे है ना होली का दहन हो रहा है, और आज पता नहीं दिल्ली में तो कह रहे थे 8 तारीख की होली है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि 7 तारीख की होली है। तो जैसा भी है, होली तो होली है, तो हैप्पी होली तो मैं कल बोलूँगी, आपको अभी नहीं बोलूँगी। तो नीचे होली का दहन हो रहा है, तो अनूप का फ़ोन आया, जबकि मैं और मम्मी जाना नहीं चाह रहे थे। एक बिंदी लगा देती हूँ, आज सुबह से मम्मी बिंदी नहीं टिक रही है मेरे माथे पे। तो नीचे जाते हैं और होली का दहन देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। इस ब्लॉग को भी साथ साथ में एंड कर देंगे, ठीक है। खाना हम लोगों ने खा लिया था गाइस। अभी मैं मम्मी को
संभावना सेठ के व्लॉग दिखा रही थी, क्योंकि पिछले साल मैं मम्मी को वही दिखा दे रही थी। और क्या दिखाऊं मम्मी को, मतलब समझ ही नहीं आता टीवी में। मम्मी या सिर्फ भजन ही देखती हैं। तो मम्मी ने संभावना सेठ को देख के क्या बोला, देखो मम्मी देखेगी तो बोलेगी मेरे लिए। मम्मा संभावना सेठ हमारे व्लॉग थोड़ी देखती है। क्या पता देखती हो। अरे मम्मा हमारे ब्लॉग मम्मी हमारे परिवार के लोग नहीं देखते, संभावना सेठ देखेगी। नहीं सॉरी, मेरी ये वाली फैमिली जरूर हमारे ब्लॉग देखती है। तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बैठ के पता क्या कर रही थी, देखो कपड़े तय लगा रही थी और खाना वाना खा के बर्तन वर्तन सब हमने कर चुके हैं। एक सेकंड रुक जाओ। तो पता है क्या मम्मी बोल रही थी, अरे ये संभावना सेठ को क्या हो गया, इसकी शक्ल ही चेंज हो गई है मम्मी। शक्ल चेंज लग रही थी आपको? ये किसका पार्थ का? हाँ मम्मा ड्रेस है। मम्मी बोली अच्छी नहीं लग रही है अब ये मोटी लग रही है मम्मी को बहुत मोटी अजीब से लग रहे दोनों। छी इतने गंदे लग रहे दोनों। अरे नहीं गंदे तो नहीं लग रहे, लेकिन हाँ आपने एक साल बाद देखा ना तो आपको चेंज लग रहे हैं अजीब बहुत। सा लगा मेरे को। आपकी बहू कैसी है? बहुत सुंदर, मेरी तो तीनों बहुएं सुंदर हैं, स्मार्ट हैं। चलो चलो मम्मा चलते हैं, चलो भाई चलते हैं नीचे। तो वहाँ पे इधर वाली सोसाइटी में तो देखो होली का दहन हो भी गया। हमारा कहाँ पे मुझे पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ सजा रखा है। तो मैं और मम्मी नीचे आ गए, लेकिन हमें पता नहीं कि होली का दहन हो कहाँ रहा है। देखते हैं होली का दहन कहाँ हो रहा है बेटा। पार्थू कहाँ है? अच्छा यहाँ पे, टोर्नेडो निकला है, हाँ बाहर टोर्नेडो निकला यहाँ है। पे हो रहा था। अच्छा ये है, ओके। ओ देखो यहाँ पे बनाया गया है। ओ मम्मी चांद भी पूरा निकला, देखो पूरा, देखो पूर्णमासी है क्या? हाँ पूर्णमासी होता ना। हाँ। तो यहाँ पे तो बगल वाली सोसाइटी में होली का दहन हो रहा था, और सच बताऊँ तो मैंने तो शायद फर्स्ट टाइम ही होली का दहन देखी है इतने बड़े लेवल पे। मतलब इतनी बड़ी अग्नि जो मैंने नहीं देखी होलिका दहन की, और मुझे याद भी नहीं है अगर छोटे में कभी देखा हो कहीं पे तो। पर मम्मी भी बोली मैंने कई साल बाद देखी। और यहाँ पे ना डीजे वगैरह लगा के सॉन्ग्स वगैरह लगाने जा रहे थे हमारी सोसाइटी में, और अभी धीरे धीरे लोग आना जमा होना शुरू होंगे। और पार्थू यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहा था। दिखाऊँ आपको, ये देखो यहाँ पे गाने जैसे स्टार्ट हुए ना तो पार्थ और एक फ्रेंड था उसका, वो सब डांस करने लगे। तो मैं उसको कैप्चर कर रही हूँ, और बैठ के ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बहुत तेज़, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये देखो पार्थ को कुछ भी, मतलब कुछ भी अंग से अंग लगाना चल रहा था कि वो पता नहीं कौन सा गाना चल रहा है, मैं अभी डाल नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो वो अपना डांस कर रहा है, ये फुल मज़े लेता है ज़िंदगी के, और ऐसा ही होना चाहिए। क्यों गाइज़? तो बस देखो सब आ रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था, तो मैंने देखा कि सब लोग जब होलिका दहन हो रही थी ना, तो वहाँ से वो लोग थोड़ी थोड़ी सी राख ले जा रहे थे घर पे। और यहाँ अभी हम लोग सब बैठे हुए हैं, मैं मम्मी घर पे फ़ोन में बात कर रही है, अनूप मैं, ये सब बैठ के हवे की मज़े ले रहे थे। इतने में ही वहाँ देखा पूजा शुरू हो गई, और ये देखो इतनी हीट थी कि दूर, यहाँ इतनी दूर पे भी बहुत मुँह जल रहा था। हम सब फटाफट से बस पहले दूर खड़े होकर प्रणाम किया, फिर देखा सब लोग कोई अन्न चढ़ा रहा था, कोई प्रसाद चढ़ा के पूजा कर रहा था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, इवन मम्मी को सब पता था। मम्मी बोली मुझे नहीं पता था, हम भी लेके आते। यहाँ मम्मी फ़ोन पे ही हैं, अभी घर पे ही बात कर रही थी। लेकिन इसके बाद हम सब लोगों ने पूजा करी। ये देखो मामा आ जाओ आगे। सब लोगों ने एक परिक्रमा करी है। बाबा से एक कत्ती भयंकर आया रहा जो आयशा, चलो उसने मुझे बताया कि दीदू इस तरह से यहाँ से राख ले जाके उनको अनाज में डालना होता है, और मतलब जो भी उसने बताया वो हमने किया। और उसने अन्न का एक टुकड़ा मुझे भी दिया। और यहाँ पे बस मम्मी और मैं बाद में आए और लेके गए। और यहाँ पे ना मिठाई मिली है, तो उसके पीछे मैंने तो आपको दिया ना। मैंने दिया था आपको, तो दादी ने उसको दिया, मैंने अपना भी इसको दिया। मेरा क्यों लिया? वो भी इसी को दे रहा। ज्यादा मत दो। ऊपर ऊपर रंग लगाइयो ना करियो। तो चलो गाइस फाइनली इस व्लॉग को अब एंड कर देते हैं। मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ, यानी होली व्लॉग के साथ। तब तक लव ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।